कल से नवरात्रि स्टार्ट है और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड में मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें अपने परिवार के साथ खुश रहें। और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझसे बड़े हैं, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत एक विविधताओं का देश है और यहाँ का हर त्यौहार अपने आप में एक संदेश देता है। उन्हीं में से यह एक त्यौहार है नवरात्रि, जो साल में 2 बार आता है और बड़े ही शक्ति और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों के उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि का मतलब 9 रातें माँ दुर्गा की आराधना, उपासना, भजन, कीर्तन, अनुष्ठान किया जाता है। नवरात्रि का धार्मिक और संस्कृति से बहुत गहरा नाता भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं और मानवों का उससे आतंक से बचाया था। इसलिए माँ दुर्गा को असुरों के नाश और धर्म की रक्षा करने वाली देवी भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि श्री रामचंद्र ने रावण को विजय प्राप्त करने के लिए शारदीय भवानी का अनुष्ठान किया था, इसलिए उन्होंने लंका पे विजय पाई थी। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा जीत सदैव अच्छाई की ही होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के बाद दशहरा मनाया जाता है, जो भगवान राम का रावण के ऊपर विजय का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों के सामने रखा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि नवरात्रि हमारे भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक का प्रतीक है। अगर हम लोग इस भावना को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही हमारा जीवन सुख, शांति और स्मृति भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।